छोटा सा देश कोलंबिया, छोटा सा देश मैक्सिको, उन्होंने आंख में आंख डालकर कहा कि हम अपने देश का अपमान नहीं सहन करेंगे, और अपनी धरती पर उन लोगों ने उनका सेना का विमान उतरने नहीं दिया। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर हमारे खुद के नागरिकों को जिस तरह जलालत झेलनी पड़ी, भारतीयों को जलालत झेलनी पड़ी, उसके लिए भारत सरकार को शर्म करनी चाहिए। अगर ये देश रोजगार देती तो उन लोगों को अमेरिका ना जाना पड़ता खराब रास्ते से। कि डॉलर लगातार क्यों बढ़ रहा है बताए देश की सरकार। अमेरिका की यात्रा पर गए तो जिसको दोस्त बताते थे ट्रंप को, एक तरफ दोस्त बता रहे थे, गले मिल रहे थे, वही भारतीयों का अपमान उस देश की सरकार कर रही थी। विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत भाषण हुआ है, किस तरह की समाजवादी पार्टी की तैयारियां की सरकार को घेरने का काम? देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, और देश में भी तीसरे नंबर की पार्टी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ लोकसभा में हर एक विषय को छुआ, चाहे वो बेरोजगारी हो, खेती किसानी का विषय हो, चाहे कुंभ से संबंधित जुड़ी हुई कोई बात हो, और चाहे जंजीरों में जकड़े हुए जो लोग आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जो दायित्व है उसको कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि हर उस विषय पर हम लोग लड़ेंगे, बात रखेंगे निश्चित रूप से सदन के अंदर, जिस विषय से जनता को कहीं ना कहीं परेशानी में है, जनता की दिक्कत में है। और इस समय की सरकार पूरी तरीके से कुंभ में लगातार फेल हुई। 9 बार आग लग चुकी, सोचिए आप, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक का जाम लगा हुआ है। और जिस तरह की घटना को छुपाने का निर्देश सरकार ने किया, वो हर कोई जान रहा है, हर कोई इस चीज को समझ रहा है। अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री बागपत गए थे। 5 साल में एक बार गन्ने का रेट बढ़ा है। सोचो कितनी महंगाई बढ़ रही है, हर तरह से किसान को मार पड़ रही है, बेरोजगारी और चरम पर जा रही है, लगातार परेशानी दिक्कत में लोग घिरते जा रहे हैं, जिस कारण से सदन ये लोग कम चलाते हैं। अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सदन को चलाने का दायित्व विपक्ष का भी है। हाँ, विपक्ष का दायित्व है। हम तो कहते हैं कि 1 महीना सदन चलाइए और सदन का पूरा समय रखिए। कहने के लिए सदन 5 तारीख तक चलेगा, लेकिन सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, शिवरात्रि की छुट्टी, फिर सैटरडे की छुट्टी, फिर संडे की छुट्टी, इसमें गवर्नर महोदय का अभिभाषण और एक दिन बजट। तो इन्होंने समय कितना रखा आप सोचिए। समय रखिए, हर विषय पर विस्तार से बात करिए और कम से कम विपक्ष के जो सुझाव हैं उन सुझाव को लेने का काम करिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार चूंकि कुंभ कराया था 2013 में, उस कुंभ के विषय में माननीय अखिलेश यादव जी का जो तजुर्बा था, जो एक्सपीरियंस था, उसको लगातार सरकार को कहीं ना कहीं बताने का काम किया। लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं, समझा नहीं, और जिस चीज पर सरकार से बात की गई बल्कि उसको उल्टा लेने का काम किया, जिसका कारण ये हुआ ना जाने कितने लोगों की जान चली गई, ना जाने कितने लोग परेशानी दिक्कत में रहे। हर दिन वीडियोज आ रही हैं वहां के परेशान लोगों की, कई 100 किलोमीटर लंबा जाम, सड़कों पे गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। और जिस तरह की व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए थी, 100 करोड़ का दावा था सरकार का, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो लोग वहां पर पहुंचे उनमें वीआईपी को अगर छोड़ दें तो बाकी सब लोग परेशानी दिक्कत में वहां पर होगा। धन्यवाद। मिल्कीपुर के मामले को लगातार समाजवादी पार्टी ने घेरा है। ये सरकारी चुनाव है, उपचुनाव। सरकार ने सरकार के हिसाब से चुनाव कराया, और उपचुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ये बात कही कि मिल्कीपुर आइए, पत्रकार साथियों को सबको कहा था। आगे देखिए किस तरह का चुनाव यहाँ पर चल रहा है, सरकार किस तरीके से चुनाव में धांधली या किस तरीके से अधिकारियों को अपॉइंट करके जीतना चाहती है, दहशत फैलाना चाहती है। उसी तरीके से हुआ। जब आम चुनाव होगा तो निश्चित रूप से 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।